गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति बंसल फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल 5th क्लास। आज हम अपने हिंदी रीडर के सेकंड चैप्टर सुख की खोज की रिवीजन करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने ये पहले भी ये स्टोरी पढ़ी हुई है। ये कहाँ की स्टोरी है? कौशलपुर नामक नगर में एक राजा रहते थे, उनकी स्टोरी है। उनके पास ऐशो आराम की सारी चीजें थी, लेकिन वो फिर भी दुखी रहते थे। क्यों रहते थे वो दुखी? वो इसी सवाल का आंसर लेने के लिए एक महात्मा के पास जाते हैं और पूछते हैं विनम्र भाव से कि महाराज, मेरे राजमहल में सारी सुख सुविधा हैं, बच्चे, बीबी, नौकर चाकर सब चीज है, मेरे पास ऐशो आराम की सारी चीजें हैं, फिर भी मैं उदास क्यों हूँ? तो महात्मा कहते हैं कि ऐसा करो कि आप एक दिन एक सुखी आदमी की चादर ओढ़कर सो जाना, तो इससे आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। राजा ने कहा, यह तो बहुत ही सरल उपाय है, मेरे राज्य में तो बहुत सुखी आदमी है, मैं किसी की भी चादर मंगवा सकता हूँ। राजा ने सुखी आदमी का पता लगाने के लिए अपने दरबारियों को भेज दिया। अब दरबारी चाहते हैं, पूछते हैं कि क्या आप सुखी हैं? कोई कहता है नहीं, मैं अपनी गरीबी के कारण दुखी हूँ, कोई कहता है नहीं, मैं अपने बीवी बच्चों के कारण दुखी हूँ, कोई कुछ कहता है, लेकिन कोई भी उन्हें सुखी आदमी नहीं मिला। अंत में राजा के सेवक निराश हो गए और राजमहल वापस लौटने का फैसला किया। रास्ते में जाते टाइम उन्हें एक फकीर मिला। उस फकीर वह निश्चिंत होकर एक तारा बजाते हुए गीत गा रहा था, अल्लाह रहम कर। राजा के सेवक इस फकीर को देखकर चलते चलते सहसा रुक गए। फकीर की निश्चिंता देखकर वे इस नदी पर वाकई ये सुखी आदमी। अब वो उसके पास गए और कहा, क्या तुम सुखी आदमी हो? उसने कहा, हाँ मैं बहुत सुखी हूँ, मगर तुम लोग मुझसे ये बात क्यों पूछ रहे हो? राजा के सेवकों ने कहा कि हमें एक ऐसे आदमी की तलाश है जो सुखी हो, हमें उसकी चादर चाहिए जिससे राजा ओढ़कर सोएंगे। तो उस आदमी ने कहा, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास तो ओढ़ने के लिए चादर ही नहीं है। ये देखिए, वो फकीर था, उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो कह रहा था मैं सुखी हूँ। राजा के सेवकों की बात सुनकर फकीर खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने कहा, माफ कीजिए, मेरे पास तो चादर ही नहीं है। तुम्हारे पास चादर नहीं है, फिर भी तुम इतने सुखी कैसे रहते हो? राजा के सेवकों ने आश्चर्य प्रकट करते हुए फकीर से पूछा, जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो तुम सुखी क्यों है? तो फिर वो कहता है, मैं सचमुच सुखी हूँ, क्योंकि मुझे धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, किसी चीज की इच्छा नहीं। मैं अपना जीवन सादगी और संतोष से व्यतीत कर रहा हूँ, इसलिए मैं अत्यंत सुखी हूँ। फकीर ने जवाब दिया। राजा के सेवकों ने फकीर की कही हुई बात राज दरबार में आकर राजा को कह सुनाई। अब राजा को समझ आ गया कि अत्यधिक ऐशो आराम की जो चीजें होती हैं वो ही हमारे दुख का कारण है। अब इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आतृप्त इच्छा ही हमारे दुख का मूल कारण है। आतृप्त इच्छाएं क्या होती हैं? जो इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, उनके पीछे भागना हमारे दुख का मूल कारण होता है। हम चाहते हैं हमारे पास ये आ जाए, अब ये थोड़े ना ये आ जाए, तो ये आपकी इच्छा है ना, और इससे आप दुखी रहते हो, ये मुझे कम मिलेगा। तो इसलिए हमें सिर्फ उतने ही इच्छाएं रखनी चाहिए जो पॉसिबल हैं, जो हम खुद कर सकते हैं उन्हें पूरा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये वर्ड मीनिंग शब्दार्थ करने हैं नोटबुक में। ये क्वेश्चन आंसर है, इसी के सामने आंसर लिखे हुए हैं। जब मैं इसकी पिक भेजूंगी इसे जूम करके देखना। ये सभी आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, और जिन बच्चों ने कर रखा है प्लीज वो दोबारा रिपीट ना करें, वो सिर्फ लर्न करें इसे। ओके, थैंक यू।